हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि फूल और रानी दोनों बोलते हैं कि पराशर, ये तो खुशी की बात है कि तुम्हारी मेहरारू जो है बच्चे को जन्म देने वाली है, इसके लिए तो मिठाई बनती है, तो मिठाई लाओ, हम सब खाएंगे। लेकिन यहाँ पे झनक काफ़ी अपसेट दिखाई देती है क्योंकि उसको पता रहता है वो पराशर से कैसे नजर मिला है। पराशर बोलता है कि अरे ये क्या बात हुई, ये क्या बोल रहे हो, हम तुम गोल गोल जलेबी की तरह बात घुमा रहे हो, सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते हो। तभी यहाँ पे उसकी बुआ खुलासा करती है, अरे नूतन माँ बनने वाली है, माँ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सुन के पराशर एकदम शौक हो जाता है, सारे दोस्त उसको बधाइयाँ देने लगते हैं। लेकिन पराशर एकदम शौक रहता है कि आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि नूतन से तो उसका कोई रिश्ता है नहीं, नूतन तो किसी को जानते भी नहीं, तो ये आखिर ये सब संभव कैसे हुआ। पर गंगा की पूरी टेढ़ी नज़र जो होती है वो पराशर पे रहती है क्योंकि उसको सब कुछ सच का पता रहता है। दूसरी तरफ उसकी बुआ बोलती है, अरे क्या तुम लोगों को 1 या 4-4 किलो की मिठाई खिलाएंगे और दावत भी रखेंगे, पहले शांत तो हो जाओ, वैसे भी हमारे बहू और बेटे पोते को जन्म देने वाले, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हुई हो सकती है हमारे लिए। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है, नूतन तुम चलो अंदर, हमें कुछ बात करनी है। तभी यहाँ पे वीर दामू कहते हैं, आखिर पराशर भैया का मूड इतना ऑफ क्यों था, वो ऐसे अंदर क्यों चले गए बात करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ईशानी की माँ यानी अंबिका समझाती है ईशानी को, देख बेटा तेरे खुद के फ्रेंड तेरा साथ नहीं दे रहे हो, तू बोलती कॉलेज वाले अच्छे, कोई कितना भी अच्छा हो, एक बार किसी के चरित्र पे दाग लग जाता है सब पीछे उठ जाते हैं। मैं बोल रही हूँ बेटा अभी भी वक्त है, तू कॉलेज मत जा, हम तो तुझे पहले से ही समझा रहे हैं। मुझे तो लगता है अभी भी देर नहीं हुई, किसी गरीब लड़के को देख के हम इसकी शादी करा देते हैं। वैसे भी इसका ऐसा हो गया इस स्थिति कि कोई रिश्ता भी नहीं लेके आएगा, अगर कोई लड़का इसका हाथ भी थाम लिया तो भी, मान लो अखबार में न्यूज़ ना भी पढ़ती लेकिन शादी टूटी है ये बात तो फैल ही जाती ना। अब कैसे दिखाएगी तो सबको मुँह। देख बेटा अभी भी तेरे पास मौका है कि तू अपना डिसीजन बदल ले, जाएंगे ना तो समाज तुझे जीना नहीं देगा। तभी अभिजीत बोलता है, इसमें मेरी बेटी का क्या गलती है, मैं जाऊँगा उसको कॉलेज छोड़ने लेके आऊँगा। अंबिका बोलती तुम हमेशा उसके साथ 9 to 5 नहीं रह सकते, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो और आप इसको बहुत बढ़ावा दे रहे हो। ईशानी ये सब तुम्हारी गलतियों का ही भुगतान है, अगर मैं खुद लड़के की माँ होती ना तो मैं खुद तुम्हें अपनी बहू नहीं बनाती। ये सुनकर ईशानी की आंखों में आंसू तैरने लगते, बोलती माँ ये आप क्या कह रही हो। अंबिका बोलती कि मैं तुम्हें सच का आईना दिखा रही हूँ जो कि तुम्हारे पापा दिखाना नहीं चाहते हो। तुम्हारे पापा को लगता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें लाख मना कर रही हूँ, तुम अगर कॉलेज चले भी गई ना तो कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करने तो रहने के लिए तुम चुपचाप शादी कर लो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं है। और मुझे 2 बच्चे और भी हैं, उनके बारे में भी सोचना है, मुझे उनकी लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं करनी है। तो क्यों नहीं समझती, कितना फ्रेंड स्कूल सबसे कॉल आने लगेगा तो उस घर से जितना जल्दी चली जाएगी उतना जल्दी शांति मिल जाएगी। क्योंकि अंबिका जो होती है गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अप्पू जो होती है वो काजल और लॉलिन के साथ बैठी रहती है। तभी यहाँ पे वो लोग वेट कर रहे थे काजल की आँख खुले। काजल की जैसे ही आँख खुलती तभी नूतन आती है, बोलती बोलो बेटा क्या खाना है तुमको। काजल अप्पू बोलती है कि मैंने आपको बुलाया, कुछ बात करनी है आपसे, खाना तो मैं बाद में खा लूँगी। काजल बोलती देखो अप्पू तुम ज़्यादा बोलो मत, तुम अभी अभी देखो कितना अच्छा फ्रेश लग रहा है ना तुमको, काकी माँ कुछ सूप और खिचड़ी बनाई है, तुम वो खा लो, अच्छा लगेगा, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। तभी अप्पू बोलती है अरे नहीं मैं ये बाद में खा लूँगी, लेकिन मुझे पहले बात तो करनी है, तुम लोग मेरी बात तो सुनो। तभी नूतन बोलती है हाँ बेटा बोल, लेकिन 1-2 चम्मच तो खा ले, अच्छा लगेगा। उसके बाद लालू लोग काजल मदद करते हैं अप्पू को उठाने में। अप्पू बोलती है नूतन माँ आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, आप अपनी जिम्मेदारी जैसे लेनी नहीं चाहती, पूरे घर की जिम्मेदारी मैं ही लूँ। नूतन बोलती है हाँ तो इतनी अच्छी बहू हो, तुम अच्छी जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कौन लेगा, तुम्हें तो सब कुछ करना है। अप्पू बोलती है अरे आप नहीं समझ रहे हो बाबा, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखो मेरे जाने के बाद ये घर खाली हो जाएगा, आपको कौन संभालेगा और ये लालू पागल हो जाएगा और झिमली कैसे आएगी इस घर में जब कोई रहेगा नहीं, आप दोनों इतने उदास होंगे, इसीलिए मैंने फैसला किया है कुछ। तभी यहाँ पे काजल बोलती तुम्हारा जो भी फैसला हम सुनेंगे, लेकिन पहले तुम ये सूप पी लो, उसके बाद हम तुम्हारी सारी फैसले सुनते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अप्पू बोलती है ओहो बाबा ये तो बहुत शानी बनती है जब देखो तब, और पहले तुम ये बताओ तुम अपना स्कूल छोड़ के बार बार हमारा ख्याल रख रही हो, तुम्हारी नौकरी नहीं छूट जाएगी, तुम कैसे काम धाम करोगी, मेरी वजह से तुम्हें इतना क्यों तकलीफ हो रहा है, देख रही हो तुम। काजल बोलती है अगर तुम ठीक से पहले दवाइयाँ लेती हो, डॉक्टर के पास जाके टेस्ट स्कैन करा लेती तो ये नौबत ही नहीं आती, मुझे इतनी छुट्टियाँ नहीं लेनी पड़ती। वैसे हमारी अप्पू कितनी बड़ी हो गई, मेरी छुट्टी, मेरे स्कूल, मेरी पढ़ाई, नौकरी सबके बारे में कितना सोचती है, उतना कोई सोचेगा क्या। अप्पू अब देखो अगर तुम अच्छे से दवाई खाओगे तो शायद मैं अपने स्कूल जा पाऊँगी, लेकिन तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जाऊँगी। तभी देखते हैं हम पराशर और नूतन को साथ में लेके जाता है रूम में और वो बोलता है नूतन ये सब क्या है, ये जो गाँव वाले बोल रहे हैं वो क्या है। तभी नूतन बोलती है मुझे खुद को भी अच्छे से श्योर नहीं है, एक्चुअली मुझे कब से उल्टी और बेचैनी सी फील हो रही, कमजोरी जैसी फील हो रही। तो बुआ ने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी यहाँ पे पराशर बोलता मैं सबकी बात नहीं जानना चाहता हूँ, तुमको क्या लग रहा है तुम वो बताओ मुझे। झनक बोलती मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में बच्चा है। तभी पराशर बोलता है तुम जो बोल रही हो क्या वो सच है। अरे दादा ये कब हुआ, कैसे हुआ, पर ये बच्चा किसका है, जहाँ तक हमें पता है हमारी बीच तो कोई रिश्ता नहीं है। झनक ज्योति एकदम से चुप हो रहती है। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है ओके ओके ठीक है, मुझे याद आया, मैं उस दिन गया था, ये बच्चा शहरी बाबू का है जो तुम दोनों एक ही साथ रूम में थे। अरे ये क्या कर दिया नूतन, तुमने ये तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, अगर तुम्हें करना था तुम्हें पता है गांव वाले जीने नहीं देंगे, ये सब तुमने कर दिया। तभी यहाँ पे
झनक एकदम शांत रहती। दूसरी तरफ कंका बोलती, अरे वो डिस्कस करने नहीं गए हैं, वो पराशर का चेहरा नहीं देखा कैसे हवाइयाँ उड़ी थी और वो नूतन का, दोनों लोग इस मामले से खुश नहीं थे। तभी यहाँ पे बेर को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि चुप कर कंका, हो सकता है कुछ बात हो बच्चे की जाँच पड़ताल करने के लिए दवाइयाँ खान पान एक पति की जो जिम्मेदारी होती है पराशर भैया नहीं निभाएंगे। और अगर तू फिर से नूतन भौजी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोली ना तो मैं सच्चू बता रहा हूँ, तुझको पराशर भैया हाथ पकड़ के इस गाँव से बाहर कर देगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तू शांत रहा कर। तभी कंका बोलती है, अच्छा तो तुम मुझे चुप करा रहे हो, जब वो लोग आएंगे ना अंदर बाहर तभी पूछ लेना। अरे बच्चे की इतनी बड़ी खुशखबरी सुन के खुश होना चाहिए, वो लोग खुश क्यों नहीं थे? असल में वो लोग पति पत्नी ऐसा रिश्ता ही नहीं रखते। जब मैं सच बताती हूँ तुम लोगों को पेट में चूहे कूदते हैं, तुम लोग को सुनना ही नहीं रहता मेरा सच क्या है, मैं क्या बताती हूँ, और जब देखो तुम मेरे से लड़ते रहते हो, मेरी बात गलत लगती है तुमको। एक दिन बहुत देर हो जाएगी बुआ जब भी तुमको सच पता चलेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे अप्पू कहती, मैं तुम दोनों से प्रॉमिस चाहती हूँ, लेकिन प्रॉमिस करना पड़ेगा, और नूतन माँ आपको भी करना पड़ेगा, आप पहले बोलो करोगे। तभी नूतन बोलती है, अरे हाँ मैं करूँगी, मैं तो चाहती हूँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फटाफट खाना खाओ। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती है, लेकिन लालून और काजल दीदी आप लोग से भी प्रॉमिस लें, मेरे ना रहने के बाद आप लोग को बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठानी है। काजल दीदी आपको माँ का बहुत ख्याल रखना है, झिमली का भी बहुत ख्याल रखना है, और लालून का तो बहुत, लालून आपका अच्छा दोस्त है ना, तो आपको तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। तभी यहाँ पे काजू बोलती, हाँ ठीक है लेकिन तुम ये सूप पीती जाओ, जो बोलना है बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम सूप ऐसे वो मत करो। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों दूसरे से शादी कर लो जब भी मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी तब, क्योंकि मुझे पता है कि इस परिवार को तुम्हारी ज़रूरत है। लालन तो बेचैनी के मारे पागल हो जाएगा, फूट कर रोएगा, अरे अपुन को तकलीफ़ हुआ, अपुन को तकलीफ़ हुआ, और काजोल दीदी है जो तुम्हें संभाल सकती है, मुझे पता है। तभी काजोल बोलती, अप्पू ये सब क्या कह रही हो तुम ये सब जो भी कह रही हो सब गलत है, ये सब बातें मत करो, ठीक है? तुम अभी ठीक हो, दवाइयाँ और खाना खाओ, उस पर फोकस करो। तभी लालन बोलता है, हाँ अप्पू, और मैं तुझे कितनी बार कहूँ, अपन तुझसे प्यार करता है, किसी और से नहीं। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती है, वो काजोल दीदी ऐसे क्यों वो कर रही हो, मुझे पता है तुमने अपना पूरा जीवन दे दिया है इस फैमिली के लिए, और तुम अभी भी सिर्फ अपनी माँ के साथ रह रही हो। अगर तुम चाहिए रहता तो तुम कब से किसी और से शादी कर चुके थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है तुम लालून से बहुत प्यार करती हो, इसलिए तो तुम किसी और से शादी नहीं की। और लालून की गलतियाँ भी मुझे पता है, लालून ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आप उससे प्यार करते थे, लेकिन लालून मुझसे शादी करके ले आए, एक पागल लड़की से शादी करके ले आया, और अपनी जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पर ले लिया, और अपने घर पर भी सबको बांट दिया। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है कि नूतन तुमको ये तुमने बहुत गलत किया, अगर तुम्हारे मन में ये सब था तो तुम्हें बता के करना चाहिए था। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं क्या करूँ। तभी पराशर बोलता है, क्या तुम इस बच्चे की जिम्मेदारी उठा पाओगे, और गांव वालों से कैसे कहोगे? पता ही है गांव वाले मेरा बच्चा जैसे समझ रहे, जब उन्हें पता चलेगा शहरी बाबू का बच्चा है वो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। लेकिन ठीक है, अगर तुम इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाना चाहती हो, इसको पालना पोसना चाहती हो, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तभी यहाँ पे झनक बोलती, मैं क्या ही करूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नूतन एक बात तो है, जो तुम्हारा इंसल्ट करता है, तुमसे प्यार भी नहीं करता, तुम उसका बच्चा लिए घूम रही हो, और जो तुम्हारे लिए जान छिड़कता है तुम उसकी तरफ मुँह उठा के भी नहीं दिखते हो। चलो वो तो बात की बात है, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए प्यार रहेगा, काहे को हमको तुमसे प्रेम है, ठीक है? इसलिए हम तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और गाँव के खिलाफ भी हम खड़े होंगे, हम इस बच्चे की देख रेख का सब जिम्मेदारी उठा लेंगे। लेकिन जब कल को वो बड़ा होगा और उसे पता चलेगा उसका पिता हम नहीं, तो हमसे और तुमसे दोनों लोग से घृणा करेगा, और हम नहीं चाहते कि तुमसे भी कोई नफरत करे। अभी मून तो 5 साल की थी, उसको पता चला वो बाहर जाए तो तुमसे नफरत करना स्टार्ट कर दी। वो बच्चा तो तुम्हारा रहेगा, तुम सोचे भी हो क्या असर पड़ेगा। नूतन सुन के शौक हो जाती है, जैसे वह अप्पू की बातें सुनती है। अप्पू बोलती, नूतन माँ, और ये जिम्मेदारी आपको निभानी है, क्योंकि आप भी बूढ़ी हो रही हो, धीरे धीरे आप घुटनों के बल बैठ जाओगी बेड पे, तो कौन करेगा? काजोल दीदी को क्या नहीं आता है, सब कुछ संभाल लेंगी, वो कितनी सुंदर है, कितनी पढ़ी लिखी है, सारे काम आते हैं उनको, वो रहेंगी तो इस मुझे एकदम शांति से जा पाऊँगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो आसमान में मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। लालो, तुम क्यों नहीं समझते हो, मेरी लास्ट विश यही है कि तुम और लालून शादी कर लो। काजल बोलती है, अप्पू प्लीज़, तुम ये जो कह रही हो ये पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ तुम भगवान के लिए सब मत कहो। लालून भी बोलता है, हाँ अप्पू प्लीज़, तुम्हें जो चाहिए वो मैं करूँगा, लेकिन तुम ये सब बातें मत करो। तभी काजल अप्पू बोलती, क्यों नहीं करूँ लालून, मुझे दिखता नहीं है क्या तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, रात भर मेरे लिए जगते हो, रात भर मेरे लिए तुम दोनों कितना काम करते हो, दिन भर करते हो, बहुत भागम दौड़ के है, लेकिन अब बस बहुत हुआ, मैं तो भगवान के पास जा रही हूँ, मैंने तो बहुत ज़िंदगी जिया और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैंने ससुराल देखा, शादी देखी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी सब पहना, अब काजल दीदी आपकी बारी है, और ये हक आपका ही था, और वैसे भी अब तो मुझे भगवान के पास जाना ही है। तभी काजल बोलती है कि एक बात कहूँ अप्पू, वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि तुम पागल हो, तुम में मैच्योरिटी बिल्कुल है, लेकिन गलत है। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है, लेकिन गांव से बात कैसे कहेंगे, मैं गांव वालों को तो संभाल लूँगा, तुम पे लालचन ना लगाए, लेकिन ये बात तुम्हें अपने दिल खोल के कहनी पड़ेगी, जो सच्चाई हो गाँव वालों को सामने रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब वक्त आ गया, अब झूठ पे झूठ और झूठ नहीं बोला जा सकता है हमसे, जो भी है वो सच सामने आएगा, वही बेहतर है।
और यही बेहतर रहेगा कि हम लोग सच बोल दें। मैं इस शहर से बाहर चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे वीर दामू सब तुम्हारा रक्षा करते रहेंगे। तभी झनक बोलती है, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, आपको अभी भी मेरी फ़िक्र है। पराशर बोलता है, क्या करें, ये दिल है ना, मानता नहीं। वो हम तुमको 5 साल पहले इस गाँव में लाए थे तो इसी से कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अभी देखो क्या हो रहा है, हम उस बच्चे से तो प्यार करेंगे, लेकिन हम उस बच्चे को हम नाम भी देंगे नहीं तो दुनिया जीने नहीं देगी। दूसरी तरफ काजल बोलती है, सब बोलते थे तुम दिमाग से तुम कमज़ोर हो, लेकिन तुम आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, वो लोग पागल होते हैं। अब तो तुम सम्मान वाली लड़की, तुम आत्मनिर्भर भी हो और तुम्हारा दिल बहुत ही साफ़ है, लोगों के बारे में इतना सोचती हो, जो कि पॉसिबल नहीं सब लोग सबके बारे में सोचें। लेकिन अब वो कुछ भी हो, मैं हमेशा से मैं सोच रही थी कि तुमसे जो मुझे प्यार मिला वो कभी नहीं मिल सकता था इस प्यार से, लेकिन मैं लालन से शादी नहीं कर सकती हूँ। आपको तुम्हें बात समझनी पड़ेगी। अपू बोलती, क्यों नहीं कर सकती काजल दीदी, शादी क्या अब लालन बोल रहा है या लालन को ये ना लगे काजल दीदी बोल, ये मेरी इच्छा है। अगर तुम लोग शादी करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरी यही लास्ट विश है, तुम लोग जब शादी करो तो अपनी शादी के गाने में मेरे जो गाया हुआ गाना है वो बजाओ। मैं तुम लोगों के दिलों में रहना चाहती हूँ, मैं आकाश में देखूँगी टिमटिम तारे की तरह। करोगे ना काजल दीदी, ये प्रॉमिस करो। और तुम लोगों ने सबने मुझसे प्रॉमिस लिया है। काजल एकदम से रो रही पड़ती है, उसको लगता है ये सब क्या चल रहा है। तभी पराशर और झनक जाते हैं, वो रूम से बाहर जाते हैं। उसकी बुआ आवाज़ देती है, अरे क्या हुआ, तुम लोग जल्दी क्यों नहीं आ रहे। तभी सब लोग बोलते हैं, अरे क्या बात हुई है, तुम लोग अंदर चले गए। तो यहाँ पे फुलकुआन बोलती है, और नूतन क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना। और पराशर, भैया क्या हुआ, क्या ऐसी बात है। तभी पराशर बोलता है, ये बात ठीक है कि नूतन जो है पेट से है, लेकिन यह बात बिल्कुल भी सही नहीं कि वो बच्चा हमारा है, वो बच्चा हमारा नहीं है। तभी ये सब लोग सुन के एकदम शॉक हो जाते हैं। कंका बोलती, देख लिया, मैं बोल रही थी अब नाचो बुआ, जो नाचने बैठी थी, अब क्या हुआ, नाचना गाना बंद हो गया। तभी यहाँ पे उसकी बुआ बोलती है, पराशर ये क्या मजाक लगा रखा है, तेरा बच्चा नहीं तो किसका बच्चा होगा। कंका बोलती है, अरे पूछ लो, वैसे भी मैं पहले ही बोलती थी इस लड़के का गाँव में रहना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बदचलन है ये लड़की, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। तो मैं यहाँ पे काजल बोलती, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। अपू बोलती, करना पड़ेगा, मेरे लिए कर लो प्लीज़। अब काजल दीदी, अब मुझे बहुत शांति मिलेगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो लालू को कौन संभालेगा, उसे माफ़ कर दो तो उससे शादी कर लो। नूतन माँ, ये जिम्मेदारी आपकी है, आप शादी कराओगे, ये प्रॉमिस आपने मेरे से लिया है और मैं चाहती भी हूँ ऐसा हो जाए। मैं अब किसी और को तड़पा हुआ नहीं देखना चाहती। मैं सोचती हूँ मैं जाऊँ तो एकदम आराम से जाऊँ, मेरा घर बार, मेरा पति सास सब लोग एकदम अच्छे से हैं। पता है शादी भी एक बहुत अच्छा भाग्यशाली चीज़ है, सास के ताने, पति का प्यार, सब जगह सबको नसीब मिलता। काजल बोलती है, अब ये मेरे नसीब में नहीं है। तभी अपू बोलती लालन से, लालन क्या तुम शादी नहीं हो, जब तुमने मुझसे प्यार करके इस घर में लाया तो, लेकिन अब भगवान मुझे बुला रहे तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें ज़िंदगी जीना है और मैं तुम्हें ऐसे नहीं जीने दे सकती ना। अच्छा ठीक है, तुम लोग को बुरा लग रहा है तो मैं बातें नहीं करती हूँ, अच्छा लाओ अब मैं खाना खाती हूँ। उसके बाद काजल बोलती उसको सोप पिलाने लगती। दूसरी तरफ पराशर बोलता है, ये बच्चा किसका है किसका नहीं है ये कंका तुमको जानने की कौन ज़रूरत नहीं, लेकिन ये भी एक सच है कि नूतन से हमारी शादी कभी हुई नहीं थी। 5 साल हम पहले इसको गाँव में इसलिए लाए कहे कि तुम लोग इसको रहने नहीं दे रहे थे, इसलिए हमको इसको गाँव में लाना पड़ा। और ना मोन हमारी बिटिया थी, मोन का जो पिता था, माता था, नूतन ने जिम्मेदारी लिया और उसको लौटा दिया। तभी यहाँ पे कंका बोलती, तो ये लड़की तो शुरू से झूठ बोलती आई है और अभी भी झूठ बोल रही है, तो ये बच्चा कहाँ से आया, और बच्चा आया तो आया किसका है, जब ये 5 साल से यही से गांव में रह रही, तुम्हारे साथ रह रही है। तभी पराशर बोलता है, ये जानने की ज़रूरत तुमको नहीं है और ना ही हम बताना चाहते हैं तुमको। तभी कंका बोलती, लो सुन लिया, बहुत तुम लोगों को गर्व था कि नूतन और पराग में बोल रही उनकी शादी नकली है, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अब सबको यकीन तो करना ही पड़ेगा ना। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे पराशर झनक को हिदायत देता है कि वह शहरी बाबू को सब कुछ बता दे, लेकिन यहाँ पे झनक बोलते बिल्कुल भी नहीं, जो माँ की इज्जत नहीं करता बच्चे की इज्जत क्या करेगा। तो भी आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे वो लोग खाना खिलाने के लिए अप्पू को आते हैं और काजोल जैसे ही अप्पू को उठाने जाती है देखती अप्पू के मुँह से झाग निकला रहता है और सभी लोग बेचैन हो जाते हैं और काफ़ी परिवार में आफा तफरी मच जाती है। आगे एपिसोड से बनी दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।